नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से दमदार चल रही होगी। क्यों? क्योंकि अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th आप लोग समय समय पर सभी सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध करवाई रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बदत आनंद कोसलाइन जी द्वारा लिखित जो संस्कृति जो एक निबंध लिखा है उससे संबंधित एक सारांश रूप में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। अब काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जीवन परिचय से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर क्यों पढ़ा रहे हो भाई। अरे भाई, बाई चांस एक क्वेश्चन से आ गया कि बताइए बदंत आनंद कोसलाइन जी का मूल नाम, बचपन का नाम क्या था, फिर क्या कहोगे कि जीवन परिचय से है। अरे भाई, लेखक के बारे में पूछ रहा है वो। आपसे पूछ लिया जाए जो संस्कृति निबंध लिखा है इसमें किसके मध्य द्वंद्व उखेरा है या किसके बारे में बताया गया है, फिर कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा भाई? अरे राजेंद्र सर ने पढ़ाया था ना आपको सेशन में, फिर क्यों याद नहीं किया? कितना ज्यादा समय लगता है भाई? ज्यादा नहीं लगता, 5 से 7 मिनट लगते हैं बस इसको पढ़ने में, जीवन परिचय को। आप जन्म याद मत रखो ना कि बदंत आनंद कोसलाइन जी का जन्म 1905 अंबाला में हुआ, अंबाला जिला पंजाब में हुआ, सोहाना गांव में हुआ, मत याद रखो ना, कौन कहता है। लेकिन एक बार देख लो यार, एक बार बताओ मुझे, थोड़ा सा किसी जो कवि हमारे एक चैप्टर लिखा, एक निबंध लिखा संस्कृति के बारे में, हमें उन्होंने बताया, इतने सारी जानकारी हमें दी, थोड़ा बहुत तो हक बनता है यार उसको याद करने का। और एग्जाम में क्वेश्चन किसने कह दिया जीवन परिचय नहीं आएगा? हाँ, आज तक नहीं आया तो बाई चांस क्या चैप्टर, क्या क्वेश्चंस का पैटर्न बदल नहीं सकता? क्या कहीं लिखा हुआ है कि जीवन परिचय से क्वेश्चन से नहीं आएगा? मुझे दिखा दीजिए कि जीवन परिचय क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे कहीं लिखा हुआ दिखाओ मुझे, मैंने तो नहीं देखा आज तक ऐसा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं ऐसे, फिर बहुत सारे नहीं पढ़ाता हूं, फिर कहते हैं अरे सर आप जीवन परिचय क्यों नहीं कराते। भाई बेटा, मैं कराता था, अब फिर बंद कर दिया, फिर वापस करा रहा हूं। फिर ये मत किया करो कि जीवन परिचय नहीं आएगा। भाई आप कौन हो, मैं कौन हूं ये बताने वाला? ना तो मैं पेपर बना रहा, ना आप बना रहे हो प्यारे बच्चों। तो ज्यादा समय नहीं लगता, पेपर बनाने वाला अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो यार, करना चाहिए ना। अरे कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे जब भी तो जंजीर बनेगी ना, और मेहनत पे मेहनत करोगे तभी तो क्या बनेगी, बताओ कमेंट करके। मेहनत पे मेहनत करेंगे ना तभी तकदीर बनती है हमारी। अब छुपाओ मत किसी चीज को, डरो मत यार, ये नहीं पढ़ेंगे हम, ये नहीं पढ़ेंगे। अरे सब कुछ पढ़ डालो यार, कितना है, 2 बुकें छोटी छोटी है बस, जो कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारे। व्याकरण है जो कंप्लीट हो चुकी है, एक बुक है कृतिका, उसके 2 चैप्टर या 3 चैप्टर बचे हुए मात्र, बस वो सब कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं हम बदंत आनंद कोसलाइन जी, जो हरनाम दास थे इनका बचपन का नाम, एक बार हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जीवन परिचय, तो जन्म होता है इनका 1905 ईस्वी में, पंजाब के अंबाला जिले में सोहाना गांव में इनका क्या होता है, जन्म होता है, ध्यान रखना है। 1905 पंजाब राज्य, अंबाला जिला, सोहाना गांव। और 1988 में इनका निधन हो जाता है, बस ध्यान रखना है, एक तो 1905, एक 1988। आपसे पूछ लिया जाए किस लेखक का जन्म पंजाब में हुआ, किसी लेखक का जन्म अंबाला जिले में हुआ, ऐसे नहीं पूछेगा कि बदंत आनंद कोसलाइन जी का जन्म कब हुआ, नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। इतना जरूर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कवि या किस लेखक का जन्म पंजाब राज्य में हुआ, फिर क्या करोगे भाई? ऐसा मत करो प्यारे बच्चों। इनके बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास, बार बार बता रहा हूं, इनके बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर से नेशनल कॉलेज से बीए किया है, लाहौर से उन्होंने बीए किया है। अनन्य हिंदी सेवी कोसलाइन जी बौद्ध भिक्षु थे। क्या थे ये? बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कवि बौद्ध धर्म के भिक्षु थे या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो कौन थे? बदंत आनंद कोसलाइन जी। ऐसा कवि कौन सा है जिन्होंने, या ऐसे पूछ लेगा जिस कवि का बचपन का नाम हरनाम दास था, जिन्होंने बौद्ध धर्म या बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उस लेखक का नाम बताइए। फिर वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। देखो, वर्धा में गांधी जी के साथ रहने वाले कवि का नाम बताइए, जिन्होंने हमारे सीरीज भाग 2 में चैप्टर संख्या 17 में संस्कृति नामक निबंध लेगा, उस लेखक का नाम बताइए। तो आपको ध्यान में रखना। इसका मतलब हो गया कि बदंत आनंद कोसलाइन जी के जीवन पर किनके विचारों का प्रभाव पड़ा? गांधी जी के
विचारों का प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट, बदत आनंद कोसलाइन जी की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कितनी? 20 से अधिक। इनमें से कुछ पुस्तकें हैं भिक्षु के पत्र, बौद्ध भिक्षु थे तो भिक्षु के पत्र के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिख दी। जो भूल ना सका, जो भूल ना सका, कितना अच्छा नाम है, भूलोगे कभी? जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, आह ऐसी दरिद्रता, ऐसी गरीबी मैंने देखी नहीं है। बहानेबाजी कितनी करते हो, पता नहीं कितनी करते हो। करते हो नहीं करते हो? नहीं करते हो ना, नहीं करना चाहिए बहानेबाजी। यदि बाबा ना होते, यहां बाबा कौन है? महात्मा गांधी जी। रेल का टिकट कहां क्या देखा, देखो कितने अच्छे अच्छे नाम है। इतने अच्छे अच्छे नाम याद क्यों नहीं होंगे? भिक्षु के पत्थर, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट कहां क्या देखा। आपसे पूछे कि 2010 में क्या क्या देखा। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित अनेक मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। जातक कथाओं, जातक होता है जहां से उत्पन्न होने वाले हैं, जो उत्पन्न कर रहा है, उन कथाओं का भी उन्होंने विशेष अनुवाद किया है। देश विदेश ने बदंत आनंद कोसलाइन जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा का प्रचार समिति वर्धा के माध्यम देश विदेश में हिंदी भाषा की प्रचार महत्वपूर्ण कार्य। ये देखो, ये ध्यान रखना है, ये मत याद रखना, ये मत याद रखना, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले कोसलाइन हरनाम दास ही थे। वे गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व की विशेष प्रभाव, मैंने कहा ना, हरनाम दास अर्थात बदंत आनंद कोसलाइन जी के जीवन पर गांधी जी के विचार को बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे अनेक निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे हैं। ठीक है, अभी रिपीट करा देता हूं। देखो 1905 में क्या हुआ, लिख लिख के याद करना है, याद लिख लिख के। देखो हम किसी फिल्म को, किसी नाटक को देख लेते हम लोग भूलते नहीं। अब मैं इसको लिख लिख के याद करवा देता हूं तो आप लोग कभी भूलोगे नहीं। देखो याद करो, 1905 में कहा, पंजाब में जन्म होता है। जिला यदि बात करूं तो अंबाला जिला। गांव की मैं यदि बात करूं तो सोहाना गांव। याद हो गया। मृत्यु कब होती है? 1988 में। बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास। बोलो याद हुआ नहीं हुआ? हो गया ना। भिक्षु के पत्थर, इनके क्या थी? एक पुस्तक थी भिक्षु के पत्थर। और कौन कौन सी थी बताइए? ये दरिद्रता, याद है? याद है? जो भूल ना सका, रेल का टिकट, बोलो याद है या नहीं है? था ना रेल का टिकट। यदि बाबा ना होते, तो ऐसे याद करो ना प्यारे बच्चों। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान कौन थे? बदत आनंद कोसलाइन जी। ऐसे याद करना है प्यारे बच्चों। अब देखो पाठ का सारांश हम लोग पढ़ लेते हैं। पाठ कौन सा हमारा, चैप्टर कौन सा? संस्कृति है। नाम से पता चला संस्कृति है, जो हमें निबंध, जो हमें सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमें बहुत सारी जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में हमें बताता है। जो पहले संस्कृति क्या थी, आज जो लुप्त हो रही है, समाप्त हो रही है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति, ये ध्यान रखना, सभ्यता और संस्कृति जुड़े अनेक जटिल, जटिल यानी कठिन, कठिन प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है, सभ्यता और संस्कृति से। इस निबंध में बदत आनंद कोसलाइन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग है। समय हमारे अनुसार नहीं चलता है, समय के अनुसार हमें दौड़ना पड़ता है। इन्होंने बहुत अच्छा बताया समय के बारे में। जैसे मैं आज बात करूं विक्रमी संवत, आप लोग को नहीं पता क्या है विक्रमी संवत।
मैं बोलूं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, क्या है ये? अब किसी बहुत कम बच्चों को पता है भारतीय महीनों के नाम। मैं पूछ लूं विक्रमी संवत जो हमारा साल है उसमें कितने दिन होते हैं? नहीं बता सकते, बहुत कम बच्चे बता सकते हैं। तो प्यार बच्चों ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सब संस्कृति निबंध में हमें प्राप्त होगा। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। देखो कितनी अच्छी बात कही है, यानी सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानना, सभ्यता को संस्कृति का परिणाम, फल, उत्तीर्ण जो तुम होते वो मानते हैं, और मानते हैं कि मानव संस्कृति की अविभाज्य वस्तु। अविभाज्य क्या होते हैं? अ यानी नहीं, विभाज्य यानी जिसका टुकड़ा किया जा सके, टुकड़ा यानी कि जिसका टुकड़ा नहीं हो। तो कहने का साथ सभ्यता संस्कृति वह परिणाम है जो मानव संस्कृति की अविभाज्य वस्तु है, ऐसी वस्तु है जिसका कभी टुकड़ा नहीं हो सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है, जो और दुख भी, यानी जो संस्कृति का बंटवारा करते हैं, इनके ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो भी इनको बहुत ज्यादा दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न, बात तो सही है, मनुष्य के लिए जो फायदेमंद जो चीज नहीं है न तो वो सभ्यता है और न वह संस्कृति है। ये ध्यान आपको रखना है हमेशा। तो कहा जाता है ना, कभी भी किसी के बारे में बुरा करने से पहले सोचना ही नहीं है यार। जिस दिन आप लोगों ने ये ठान लिया कि किसी का बुरा नहीं सोचना हमें आज से, उस दिन देखो आप लोग कहां तक जाते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने बड़े इंसान कब बन गए। आप लोगों ने सोचा किसी का बुरा सोचा, उससे पहले आपका बुरा हो चुका होगा। तो बुरा नहीं सोचना, करना तो बहुत दूर की बात है, नहीं करना, किसी का बुरा सोचना ही नहीं है। तो ये था हमारा बदन आनंद कोसलाइन जीवन परिचय और पाठ के सारांश के रूप में। अब देखो यहाँ जो कोड दिखाई दे रहा है Y323, ये आपको यहाँ यूज करना है, Y323 निश्चय बैच में, पावरफुल स्पोकन इंग्लिश में। तो आप लोग ये तो कोड है ना, कौन सा क्या कोड बताइए जल्दी से, बताओ यार कमेंट में मुझे, क्या कोड है ये? Y323। यदि ये कोड यूज करते हैं ना हमारे पेड बैच से ज्वाइन करने के लिए, अंग्रेजी सीखना है, निश्चय बैच में, निश्चय 2.0 बैच में ज्वाइन करना है, तो आपको कोड यूज करोगे ना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। वो 70 हो या 17 हो या 77 हो, ये बदलता रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आपको चाहिए कि पीडीएफ चाहिए सर, हमें पीवाईक्यू भी चाहिए, हमें एमसीक्यू भी चाहिए, हमें सैंपल पेपर चाहिए सर, हमें मैगजीन्स, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? Adda24/7 ऐप से मिलेगा प्यारे बच्चों। डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। तो कैसी लगी आज का सेशन, बताइए जल्दी से कैसा लगा प्यारे बच्चों? अच्छा लगा है ना, तो ईमानदारी से पढ़ना यार, अब की बार 100 में 100 नंबर लाना है। और लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताना है कैसा हमें आपका सेशन लगा है। अच्छा लगा है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले वहीं की वहीं, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय प्यारे प्यारे बच्चों।